क्योंकि दे आर नॉट स्केयर्ड टू बी ट्रीटेड डिफरेंटली। उन्हें लगता है अगर वो डिफरेंट ट्रीट हो रहे हैं दे फील लाइक स्पेशल। लेकिन जब वो बच्चा 6th-7th में जाता है तो उसको समझ आ जाती है कि नहीं भाई ये स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, ये मैम मुझे अलग से निकाल रही है बाहर, दैट काइंड ऑफ थिंग आ जाता है। तो उस हिसाब से बच्चा अपनी सोच को यूज़ करने लग जाता है वहाँ पर। 1 to 5 में जब हम बच्चा इस समय आप देख रहे हैं फेस वार्ता यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और कहां से हैं यह भी हमको अवगत कराएं। क्या आपका खास प्रोडक्ट है, थोड़ा बताइए। मेरा नाम राजवी ठक्कर है और हमारी ब्रांड नेम है फोटोन VR। एक्चुअली वी आर बेस्ड फ्रॉम गुजरात, पैटर्न सिटी, एंड आवर प्रोडक्ट इज ए वर्चुअल रियलिटी VR. So basically we set up the VR lab in school, virtual lab in the schools. We provide the turnkey solution which includes VR headset, tablet. Tablet is for teacher to control and manage all the devices through the tablet, and the tablet is in the hand of the teacher. Third one is the storage case. When the device are not in the use, you can store in the storage case. The fourth one is charging console. You can charge multiple devices at one time. Our content is for standard 5th to standard 10th, which includes physics, chemistry, biology and environment science, like a whole science subject, and all the contents is aligned with NCERT syllabus. The sixth one is router to connect the tablet and device each other. The seventh one is bin bag, like this. So student can comfortably sitting in the bin bag because all the content is in 360 degree. So student can move easily in the bin bag. And the last one is software and application. This is for the any head of the school or any principal who can see the learning history, like student wise, class wise, day wise. So basically we provide the turnkey solution in the school or institutes. क्या आसानी होती है इससे, जो वर्चुअल लैब है इससे क्या आसानी स्टडी में होती है? इससे बेनिफिट क्या होता है, बच्चों का जो इमेजिनेशन पावर है वो बढ़ता है, उनको इसमें रियल लाइफ फीलिंग मिलती है। सपोज़ आप बच्चों को कोई स्पेस का चैप्टर दिखा रहे हो तो क्या होगा, इसमें उनको स्पेस शटल दिखेगा, ऊपर से पूरा दिखेगा, नीचे अर्थ दिखेगा, तो उनको रियल लाइफ फीलिंग मिलेगी। क्लास में जब टीचर पढ़ाने वाले होंगे उससे पहले ही बच्चों ने VR हेडसेट के अंदर वो कंसेप्ट देख लिया होगा, तो उनके माइंड में पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। और जब टीचर उनको पढ़ाएंगे तो वो अलग इमेजिनेशन करने लगेंगे, मैंने ये देखा था, इससे ये बेनिफिट हुआ, ऐसा था। मतलब क्या टीचर पढ़ाएंगे उनसे तो उनको समझ में तो आएगा, लेकिन वो क्या इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि स्पेस कैसा होता है, ऊपर स्पेस से हमारा अर्थ किस तरीके का दिखता है। लेकिन वो सारी चीज़ें कंसेप्ट उन्होंने VR में देख लिया होगा, तो उससे उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। लगातार स्टडी से या आज का जो दौर बदला है, डिजिटल इंडिया होगा, इसमें ऑनलाइन क्लास होती है, तो जो डिवाइस होती है उससे लगातार जो बच्चे हैं उनकी आई साइट वीक हो जाती है। नहीं, हमारा डिवाइस से आइज़ को कोई हार्मफुल नहीं है, बिकॉज हमारी जो मैक्सिमम एक्टिविटी है वो 9 मिनट्स की है, 5 to 9 मिनट्स। तो इससे बच्चों की आइज़ को कोई भी हार्मफुल नहीं होगा। जैसे कोविड-19 आया है, महामारी आई विश्व भर में, क्या मानते हैं, आपका क्या मानना है कि इससे जो बच्चे हैं उनकी कुछ कैचिंग पावर कमी हुई है और इसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? हाँ, थोड़ा हुआ है, क्योंकि क्या हुआ है, सारे बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन मिला है, वो लोग टैबलेट्स के थ्रू या 2D वीडियो के थ्रू कर रहे हैं, तो क्या उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है। वो क्या करता है, देखते हैं, अच्छा नहीं लगता, साइड में रख दिया, तो उससे थोड़ा उनका जो पढ़ाई में है वो रिड्यूस हुआ है इन्वॉल्वमेंट। लेकिन इसमें क्या रहेगा, ये VR इज़ द लेटेस्ट गैजेट, सो ऑल द स्टूडेंट लव्ड इट, ओके। बट इसमें क्या होगा, वो पूरे इसके अंदर ही चले जाएंगे, उनको रियल लाइफ फीलिंग मिलेगी। टैबलेट में क्या है, देख रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, आगे पीछे घूम के देखा, लेकिन इसमें क्या है, वो पूरा एकदम अंदर ही इन्वॉल्वमेंट रहेगा, तो इससे उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। इंडिया एक्सपो मार्ट में आपने ये पहली बार पार्टिसिपेट किया है, क्या कहना चाहते हैं एक्सपो मार्ट और ग्रेटर नोएडा के बारे में? Yes, actually we participate first time in the Indian Expo Mart, but we participate other events, but this event is also very good. रेस्पॉन्स कैसा मिल रहा है?
अच्छा है वैसे तो रिस्पॉन्स। बात करते हैं, जैसे आपने स्टार्ट किया लॉकडाउन से के बाद जो पढ़ाई हुई है अधिकतर क्या है, देखते हैं कि ऑनलाइन चल रहा है, तो उसी में बताइए क्या नया सॉफ्टवेयर है आपके पास जो बच्चों के लिए है। ओके। अब जैसे कि हम जानते हैं कि ऑनलाइन की वजह से बहुत सारी चीज़ें बच्चे सीख रहे हैं, ठीक है। एवरी वन इज़ वेरी सेवी, सबको लाइक टेक्नोलॉजी के साथ खेलना पसंद आ गया है, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन की वजह से क्योंकि हम 2 साल पैंडेमिक में रहे हैं, तो कई चीज़ों, ये सिर्फ पॉजिटिव नहीं रहा है, टेक्नोलॉजी के लिए पॉजिटिव रहा होगा, बट कई बच्चों का एक कनेक्ट टूट गया है रीडिंग करने से, राइट। किताबें पढ़ना, किताबें लेके पढ़ना, आई थिंक वो हमें भी शायद अब अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम इतने फ़ोन्स और लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स में हैं, तो हम भी ये सोचते हैं कि जो ईजीफाइड वे में हमारे सामने आ जाए वो हमारे लिए बेटर है। तो इस सॉफ्टवेयर से पहली बात तो द चाइल्ड वो रीडिंग से पहले सुन सकता है, आप सुन सकते हो, ठीक है। रीडिंग करना ऑब्वियसली हम कैसे, उदाहरण के तौर पर? ओके, एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये एक पेज, एक कहानी दी गई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, फॉर एग्जाम्पल ये एक कहानी है, ठीक है। अब अगर इस कहानी को मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, मुझे कंसिडर कीजिए कि मैं बच्चा हूँ जिसे पढ़ना नहीं आ रहा है, ठीक है, और मैं बस ये वर्ड्स, लेटर्स, ये सब दिख रहा है मुझे, ठीक है। लेकिन मेरी टीचर ने मेरे लिए सॉफ्टवेयर दिया है, वो मुझे उस हिसाब से चीज़ें सिखाएगा। नाउ व्हेन द सेटिंग करने के बाद अब यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर अलग अलग एक्सेंट है, आपको फॉरेन एक्सेंट चाहिए या इंडियन एक्सेंट चाहिए। अभी कोई, जैसे हम गांव एरियाज़ में जाते हैं, रूरल एरियाज़ में, वहाँ पर बच्चों को उतना एक्सेंट नहीं आता, क्योंकि मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो बच्चे उतना हाई फाई इंग्लिश नहीं बोल पाते, थोड़ा सा टूटा फूटा टाइप में बोल लेते हैं, या फिर थोड़े से वर्ड समझ लेते हैं, उतना ही आता है उन्हें। तो यहाँ पर अलग अलग एक्सेंट दिया गया है, ठीक है। तो बेसिक में जो बच्चा रूरल एरिया में है, ठीक है, उसका हम संगीता लेते हैं, ठीक है, अलग इंडियन एक्सेंट है, तो हम उसे लेंगे और उसे चूज़ करते हैं, ठीक है। अब जब बच्चा यहाँ पे आएगा, ठीक है, इसको हम प्ले कर सकते हैं। हमने Maria had lived in Mumbai since she was born. Next week, however, Maria and her family were moving over 1,000 miles away to New Delhi. Maria despised the idea of moving for many reasons. She was sad to be leaving her best friend. ओके, ये आपने देख लिया। या अब यहाँ पर बच्चा सुनता है। अब जैसे हमें पता है कि हर बच्चा सेम नहीं होता, राइट, हर बच्चा डिफरेंट है, तो उसका स्पीड भी डिफरेंट होगा। यहाँ पर ऑप्शन वो भी है कि बच्चा अपनी स्पीड को एडजस्ट कर सकता है। जैसे मैं एक बच्चा हूँ, ठीक है, मुझे बहुत धीरे धीरे पढ़ने की आदत है, मुझे नहीं जल्दी जल्दी समझ में आ रहा, आई विल गो लाइक दिस, मैं यहाँ पे स्पीड कंट्रोल करूँगी, ठीक है। अब अगर वापस से वो रीड करेगा तो स्पीड स्लो होगी। Maria had lived in Mumbai since she was born. Next week, however, Maria and her family were moving over. ठीक है। अब जैसे बच्चा डेली डेली प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिस डेफिनेटली इम्प्रूव करेगी, राइट। तो अब मैं वो बच्चा, अब मैंने पढ़ लिया है, उसे 15 दिन हो गए, ठीक है, एंड नाउ अब मैं थोड़ा सा फास्ट रीड करने लग गई, मैं सुन रही हूँ, तो जब मैं सुनती हूँ तो आई रिपीट, यहाँ पे मारिया ऐसे ऐसे रिपीटेशन माइंड में आएगा। तो यहाँ पे भी जब बच्चा देख लेता है कि हाँ मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ गया है, वापस से जाता है, फिर उसी में जाएगा वापस, सेटिंग्स में जाके फिर से वो स्पीड एक स्टेप बढ़ा लेगा, ठीक है। उसी तरह जैसे जैसे बच्चा इंप्रूव करेगा, वो खुद की भी इंप्रूवमेंट देखता है ना कि मैं कितनी जल्दी पढ़ रहा हूँ। अब जैसे आपको एक पैराग्राफ दिया जाए, आपको पता है कि आपका स्पीड कितना है, आप कितनी जल्दी वो चीज़ पढ़ पा रहे हैं, तो बच्चा भी धीरे धीरे समझने लगता है और वो अपनी स्पीड को यहाँ से मैनेज कर सकता है। उसके बाद इसमें बहुत सारी और भी फीचर्स हैं, यहाँ पे देखिए, जैसे ये हाईलाइट करना, ठीक है। अब हमें पता है कि हम जब पढ़ते हैं तो उसे हाईलाइट करने की आदत होती है ना, या हम बड़े भी करते हैं, तो ये ऑप्शंस हैं इसमें, आप वर्ड हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे वर्ड हाईलाइट किया है, ठीक है, अब इसको करोगे तो यहाँ से मैं प्ले करती हूँ, ओके। Maria had lived in Mumbai since she was born. Next week, however, Maria and her जब हम वर्ड हाईलाइट यूज़ करते हैं तो एक एक वर्ड हाईलाइट होगा, जैसे वो बोलेगा वही वर्ड हाईलाइट होगा, तो हमारा फोकस तुरंत उस वर्ड पे जाता है, तुरंत हाईलाइट हो रहा है ना, कलर चेंज हो रहा है उसका, तो तुरंत उस पर फोकस जाता है। उसी तरह सेम तरीके से आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर का क्या नाम है? क्लैरो आप वर्ड ड्रिल कर सकते हो। अभी जैसे मैंने सेंटेंस लिया, ठीक है, कोई पेरेंट्स इसको परचेज करना चाहे तो क्या कॉस्ट? आई थिंक परचेजिंग का उनका
कॉस्ट डिफरेंट होगा, क्योंकि पेरेंट्स अगर करना चाहते हैं तो आई थिंक सब्सक्रिप्शंस रहेंगे अकॉर्डिंग, या कॉलेजों की तरफ से मिलता है जो जहाँ बच्चे नहीं, पढ़ रहे हमारे उसमें तो स्कूल ने ही परचेज किया है। स्कूल नहीं परचेज किया, स्कूल से मिलता है ज़्यादातर नहीं, स्कूल से परचेज नहीं कर सकते, परचेज तो आपको सर से बात करनी पड़ेगी जो अच्छा। यहाँ के लाइक फाउंडर है, तो वो भी एक्चुअली डिसलेक्सिक रह चुके हैं, उन्हें भी ये प्रॉब्लम हुई है हाँ। बचपन में। सो नाउ उस वजह से बाकी बच्चे, क्योंकि इंडिया में आप देखेंगे कि कोई चीज़ नहीं हो पा रही है बच्चे से ना, तो पेरेंट्स अलग तरीके से नहीं सोचते, उनका है अरे नहीं थोड़ा ज़्यादा दे दो करेगा। हाँ जैसे बच्चा रीड नहीं कर पा रहा, हाँ। पढ़ नहीं पा रहा, तो अगर वो एक पेज नहीं पढ़ पा रहा है तो पेरेंट्स को ऐसा लगता है नहीं उसको रीडिंग ज़्यादा करना चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी में, मतलब 10 और पन्ने दे दो तो हाँ। उसकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी। पेरेंट्स को ऐसा लगता है, पर ऐसा होता नहीं है। हमारे पेरेंट्स एक्चुअली उस समय वैसे ही सोचते थे, क्योंकि अगर हम एक पेज पढ़ नहीं पा रहे तो उनका कहना है नहीं उनको और 4-5 बुक्स ला के दो, जितना रीडिंग करेगा उतना वो इम्प्रूव करेगा। बट ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। आज चीज़ों को समझने का सब यहाँ का गेम है, बच्चों की मेंटालिटी हम नहीं समझ पाते अपनी जगह, तो हो सकता है कि बच्चे को जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम हो, और वो प्रॉब्लम डिसलेक्सिया से रिलेटेड होती है, जहाँ पे बच्चे को अक्षरों में प्रॉब्लम आती है, बी का बी दिखता है, बी का डी होता है ना, वैसा प्रॉब्लम आता है। कुछ वर्ड्स वो समझ नहीं पाता, बाकी बच्चों की तरफ फटाफट रीड नहीं कर पा रहा है, या फिर उसको वो वर्ड को अलग तरीके से रीड कर रहा है, ऐसा होता है। तो ये सारी चीज़ों में हमें आइडेंटिफाई करना होता है बच्चों को स्टार्टिंग में ही, और जितनी जल्दी आइडेंटिफाई करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि जब बच्चे बड़े क्लास में जाते हैं 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में, तो उनका माइंड अलग होता है, वो टीनेज में होते हैं, है ना, वो थोड़े बड़े हो चुके होते हैं, तो उनको लेकिन वो समझाना कि तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है वो गलत भी है। एज अ टीचर हम वो चीज़ नहीं कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि बच्चे को उस टाइम पे इमोशनल इशू आता है। 6 के बाद क्लास 6 से लेकर आगे की क्लासेस में उनको वो प्रॉब्लम रहता है कि नहीं यार मैम ने हमें क्यों बोला ऐसा, हमें क्यों क्लास के बाहर दूसरा क्लास लगा रही है मैम, ऐसा आता है। तो इसीलिए हमें उनके लिए अलग स्ट्रैटेजी यूज़ करनी पड़ती है। अगर कोई बच्चा डिसलेक्सिक है और वो 6, 7, 8, 9, 10 किसी बड़े क्लास में है, इज़ अ ग्रोन अप, टीनेज में है, उसके लिए एक अलग स्ट्रैटेजी होगी। और 1 to 5 के लिए हमें बच्चे अलग करना आसान है, क्योंकि वो उतना माइंड में लोड नहीं लेते उस चीज़ का कि नहीं हमें क्यों निकाला मैम ने, उनको बल्कि इंटरेस्ट आता है। आप नॉर्मली भी देखोगे कि अगर टीचर्स कुछ बोलते हैं स्टाफ रूम से पेन ले आओ जाकर, हर बच्चे का हाथ उठ जाते हैं जब वो छोटे रहते हैं, हमें जाना है, हमें जाना है, हमें जाना है, क्योंकि दे आर नॉट स्केर्ड टू बी ट्रीटेड डिफरेंटली। उन्हें लगता है अगर वो डिफरेंट ट्रीट हो रहे हैं दे फील लाइक स्पेशल। लेकिन जब वो बच्चा 6, 7 में जाता है तो उसको समझ आ जाती है कि नहीं भाई ये स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, ये मैम मुझे अलग से निकाल रही है बाहर, दैट काइंड ऑफ थिंग आ जाता है। तो उस हिसाब से बच्चा अपनी सोच को यूज़ करने लग जाता है वहाँ पर। 1 to 5 में जब हम बच्चों को निकालते हैं, छोटे बच्चों को, तो उनका एक इंटरेस्ट लेवल रहता है, मैम हमें कंप्यूटर रूम लेके जा रही है, हमको कुछ नया सिखाने वाली है, तो वो इंटरेस्ट लेवल पे उनको कनेक्ट करके हम ये चीज़ें आसानी से उनमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ से खुशी मिल रही है तो वो चीज़ आपसे करवाना ईजी है मेरे, राइट। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ ईगो पे आ रही है यार मैं क्यों करूँ, तो आप नहीं करोगे ठीक से, जाहिर सी बात है ना। तो बच्चों का भी वही सीन है, और बच्चे, हम एज टीचर्स हमें उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चों के माइंड में क्या चल रहा है, उनके माइंड ये कैसी परसीव करेगा इस चीज़ को कि हाँ हम उनसे ये करवा रहे हैं, तो उनको वो खुशी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई ज़बरदस्ती आप किसी से नहीं करा सकते हो, 1 दिन कराओगे, 2 दिन कराओगे, तीसरे दिन वो नहीं करेगा, कितना फोर्स कर सकते हो। तो उनका इंटरेस्ट लेवल ज़्यादा रहता है। 1 to 5 जो छोटे बच्चे होते हैं उनका इंटरेस्ट लेवल इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा रहता है कि मैम कंप्यूटर रूम में लेके जा रही है, मैम कुछ नया सिखाने वाली है, नया दिखाने वाली है। ये मैंने पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस बराबर सही बात है आपने। हाँ, तो वो चीज़ वो सीखने लगती है, और हमने भी किया है, हमारे स्कूल में इम्प्लीमेंट किया है सॉफ्टवेयर, और भी स्कूल से जहाँ पे सॉफ्टवेयर गया है, हमारे स्कूल में जब हमने इम्प्लीमेंट किया, हमें भी स्टार्टिंग में एज अ टीचर मैं बताऊँ